साथियों, 1 मार्च को बेंगलोर में रामेश्वरम कैफे के अंतर्गत एक आईडी का ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 9 लोग घायल हो गए और एक महिला गंभीर रूप से घायल हुई। कोई व्यक्ति उस कैफे में आया और कैफे में एक बैग छोड़ करके चला गया और उसके बाद वो ब्लास्ट हो जाता है। ये जो लोकेशन है, ये ऐसी जगह पर है जहां पर आईटी कंपनीज का हब है। आईबीएम, एसएपी और दूसरी कंपनी जो है वहां पर काम कर रही है। और इस रामेश्वरम कैफे में भी वही कर्मचारी या वहां जो काम करने वाले जो लोग हैं वो प्राय यहां पर आते हैं। और उस दिन जो घायल हुए हैं उसमें भी अधिकांश लोग वही हैं जो कि आईटी कंपनीज में काम करते हैं। मतलब क्या है? मतलब साफ है, जिनके द्वारा भी ये किया गया है वो ये संदेश देना चाहते हैं कि बेंगलोर सुरक्षित जगह नहीं है आईटी कंपनीज के लिए। और इस रूप में वो एक भय और आतंक का वातावरण पैदा करके उनको यहां से भगाना चाहते हैं। हमने पिछले दिनों भी चर्चा की थी कि किस ढंग से कुछ ग्रुप्स जो हैं वहां पर इन कंपनियों को परेशान करने में लगे हुए हैं। पिछले दिनों एक ग्रुप निकला था जो कि कन्नडा को जो है पॉपुलर बनाने के लिए कन्नडा भाषा का वो प्रमोशन कर। अरे कन्नडा भाषा का प्रमोशन करिए, पर उसके लिए आपको मारपीट करने की, तोड़फोड़ करने की और जो कंपनियां काम कर रही हैं वहां जाकर के गुंडागर्दी करने का क्या मतलब है? फिर गवर्नमेंट जो है पीछे रूल बना रही थी कि कंपनियों की जो है ये अपने यहाँ लिस्ट लगाएं और जिसमें कि वो कन्नडा वाले कितने एम्प्लॉइज हैं उनके यहाँ, किनको इन्होंने एम्प्लॉयमेंट दिया है उसकी लिस्ट डिस्प्ले करें। ये सारे तौर तरीके जो चल रहे हैं वो इन कंपनियों को परेशान करने के लिए हैं। और इस प्रकार हम अपनी कब्र खोदने में लगे हुए हैं, हम अपना नुकसान करने में लगे हुए हैं, हम अपनी आत्महत्या स्वयं करने में लगे हुए हैं। अब हम अपने पैरों पर स्वयं कुल्हाड़ी चला रहे हैं। ये क्या तरीका है? और अब आतंकवादी घटना के नाम पर भी आतंक पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और इसके बाद जो लोग सत्ता में हैं या जो विपक्ष में हैं, जिनकी पहले सरकार, वो आपस में कुत्ते बिल्ली की तरह से लड़ रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करें। अरे दोषारोपण का समय नहीं है। आप मिलकर के, आप सेंटर में हो तो आपके पास बहुत बड़ी एजेंसीज हैं, बहुत बड़े रिसोर्सेज हैं, वो और लोकल पुलिस और लोकल एजेंसीज मिलकर के उन आतंकवादियों का पता करें, बजाय इसके एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाएं कि आपके समय में ये घटनाएं हुई थी और आपके समय में ये हुआ था और आप जो है मिले हुए हैं, आप जो है ये कर रहे हैं। इन चीजों को छोड़ करके सही ढंग से अनुसंधान, इन्वेस्टिगेशन करने की आवश्यकता है, अपराधियों तक पहुंचने की आवश्यकता है। यदि ऐसा नहीं हुआ और इसको भी राजनीति का अखाड़ा बना दिया गया या पुलिस या एजेंसी जो है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में काम करने लगी तो ये स्थिति बहुत खतरनाक होगी। और यदि हम इसको जल्दी नहीं पकड़ पाए तो इससे और भी ज्यादा लोगों में भय का वातावरण पैदा होगा और वो जो लोग छूटे हुए हैं या जो बाहर हैं जिन्होंने ये घटना की है वो दूसरी जगह और घटनाएं कर सकते हैं। इसलिए चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों, दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि मिलकर इस अपराध में जो आतंकवादी या ग्रुप या जो भी लोग शामिल हैं उनको एक्सपोज किया जाए, उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए, उनको कानून के दायरे में लाया जाए, जिससे कि और घटनाएं होने से रुक सके और
उनके विरुद्ध इस ढंग से कड़ी कार्रवाई की जाए कि आगे उनकी हिम्मत ना हो। तो साथियों, आपसे अनुरोध है, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और आप देखेंगे कि उस पर एक QR कोड बना हुआ है, उसको देखें और उसमें जो भी पार्टी को सहयोग करना चाहते हैं, इस पार्टी को सहयोग करें। 1 रुपए से लेकर के जितना भी आप कर सकते हैं वो कर। हमारी आवाज मजबूत होगी, हम और सशक्त होंगे और भी अपनी आवाज को मजबूती के साथ उठा सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।